तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर व्लॉग। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ? आज मैं मंडी बहुद्दीन का जो सबसे फेमस शख्स है उनके साथ मौजूद हूँ। जावेद भाई को आप जानते हैं, 297 जानते हैं। ये करोला देखे जी, पूरी दुनिया में घूम चुकी है, 31 मुमालिक ये गाड़ी घूम के आई है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। जावेद साहब सबसे पहले मुझे ये बता दें कि ख्याल कैसे आ गया? लोग तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज और बड़े बड़े प्राडो पे नहीं जाते, आप टोयोटा करोला को लेके कहां से कहां पहुंच गए, ये कैसे ख्याल आ गया? सर देखिए ना, करोला जो है ना ये रिलायबिलिटी में बहुत आती है। अच्छा। और दूसरा, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास थी करोला ही थी तो, और पाकिस्तान संभल भी थी। तो मैं जब ग्रीन पासपोर्ट भी जा रहा हूँ, देसी बंदा जा रहा, तो मैं चाह रहा था कि क्यों ना देसी गाड़ी साथ भी लेके जाऊँ। तो आपने मंडी बहुद्दीन की इतनी ज्यादा शान ऊपर कर ली, जबकि जमींदार लोग तो बागों का काम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जितने आपने 31 मुमालिक में टूर किया, कम से कम 1.5 करोड़ तो लग जाओगा। वो आपको किसी ने स्पॉन्सर किया या आपने अपने लगाए? नहीं जी, एक तो मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जेन्युइन बात है। ठीक है। और दूसरा, ये खर्चा मेरा पाकिस्तानी मालियत अगर मैं काउंट करूँ तो पाकिस्तानी 7 लाख रुपया खर्चा नहीं आया मेरा। 7 लाख? सिर्फ 7 लाख रुपीज। वाह, इंग्लैंड। ये फार्मूला कहाँ से आता है सिर्फ 7 लाख रुपए में? देखिए, एक तो इसकी बड़ी वजह ये थी कि यूरोप इंटर होने से लेके यूरोप एग्जिट होने तक मेरी जेब से एक ढेला नहीं पाकिस्तानियों ने लगने दिया। अच्छा। पाकिस्तानी ओवरसीज भाई जो हैं, खाना उनकी तरफ से, रिहाइश उनकी तरफ से, पेट्रोल उनकी तरफ से, अनबिलीवेबल मुहब्बतें थी उनकी। तो जावेद भाई गाड़ी के थोड़ा करीब आते, जावेद भाई मुझे ये बताएं कि आपने इतने ज्यादा ये लगाए हुए हैं, इनमें कुछ के नाम आपको आते हैं या सबके आते हैं? नहीं, अब तो कुछ के ही आते हैं। कुछ के आते हैं। अच्छा, आपका चैनल है ट्रेवल विद जावेद, यूट्यूब चैनल है, और ये यूट्यूब जो चैनल है ये आपने बाहर जाने से पहले बनाया हुआ था? नहीं, ये जब मैंने जर्नी स्टार्ट की ना, तो मुझे कोई कंटेंट मिला नहीं था कि मेरी रहनुमाई हो जाती। ग्रीन पासपोर्ट पे किसी ने सफर किया हुआ, ठीक है। तो मैंने खुद जहां जाके खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। जब मैं अंकारा के पास पहुंचा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया वहाँ पे कि कोई और पाकिस्तानी और ये ट्रैवल करना चाहे जरा इजी हो जाए उसके लिए। ठीक है। आप यकीन करें, विद इन 1 डे वो मोनेटाइज हो गया चैनल। इतने पाकिस्तान में क्या बात है जावेद भाई। मेरी आपकी 297 है, ये आपने वैसे यूनिक नंबर लगाया या जो उस टाइम लगा हुआ था बस वही है? ये नहीं, ये जो लगा हुआ था वही नंबर वही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे 31 मुमालिक के जो टूर में गए, कोई साथ था? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अकेले थे आप? पहले अल्लाह का करम फजल रहा मेरे साथ, ठीक है। और मैं अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अकेला बंदा था जो ये 31 मुल्क घूम के वापस अपने मुल्क वापस पहुंचा। तो ये जो 297 है, दोनों साथ है, तो दूसरा कोई तो होगा? दूसरी मेरी गाड़ी नंबर देखे ना, दोनों साथ। दोनों साथ। अच्छा, मुझे ये बताया, आप 31 मुमालिक आप घूमे, इतनी लोगों ने मोहब्बतें दी, तो जो वहाँ की बाहर की गोरियां थी उन्होंने फिर शायद दिल भी आपको दिया होगा, तो कहीं दिल आया भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मैं ये जो ट्रैवल कर रहा था ना, तो जावेद कौन है, किसी को कोई गरज नहीं उससे। मैं एज अ पाकिस्तानी सफर कर रहा था और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक भी ओछी हरकत या इस तरह का कोई वायलेशन, गाड़ी की सिग्नल जंप या कोई भी, तो वो मेरे मुल्क की बदनामी का बिल्कुल ठीक कह रहे। जावेद साहब, आखिरी काम मैं आपसे करवाऊंगा। ये जावेद साहब की गाड़ी है, टोयोटा एल्टिस 1.6, ये मेरी गाड़ी है 906, इसे कोई बंदा नहीं जानता। अब जावेद साहब इसे चलाएंगे तो इसे भी लोग जानना शुरू हो जाएगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है जावेद साहब, आप थोड़ी सी गाड़ी चलाएं ताकि मेरी गाड़ी को भी 4 अदद चांद लग जाए। नहीं, आप अपनी गाड़ी को लेके जाए बाहर यूरोप तक, मेरे चलाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ओवरसीज भाई आपको पाकिस्तानी मुफ्तें देंगे ना, ठीक है, और वापस आप ये जर्नी करके आए, फिर मैं पूछूंगा। तो मैं तो जावेद भाई 32 मुमालिक घूम आऊंगा, फिर क्या करेंगे? सर आप घूम के आए, इंशाल्लाह मैं 33 करके आ जाऊंगा। जिंदाबाद। नहीं जी, ये थे जावेद साहब, बहुत जबरदस्त है। जैसा इन्हें हम लोग टिकटॉक पे देखते हैं, अक्सर लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं किसी और तरह के होते हैं, मगर जब वो रियल लाइफ में उनसे मिलते हैं तो और तरह के होते हैं। मगर जावेद साहब जैसा मैंने जिंदगी में आज तक बंदा नहीं देखा। अल्लाह इनकी लंबी जिंदगी करे। 31 मुमालिक घूमने वाला ये शख्स आज भी इतनी ज्यादा मोहब्बतें बांट रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल या आने वाली जिंदगी में कुछ और सोचा हुआ है कि ये पूरे का पूरा शीशा भरने का इरादा है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह जरूर एक दिन इसी गाड़ी पे चांद तो नहीं जा सकते, वो देखिए नामुमकिन है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मुल्कों की बात नहीं होगी, बड़े आजमों की बात होगी। ले जी, ये पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान
ان لوگوں کی وجہ سے. اگر آج گرین پاسپورٹ کی پوری دنیا میں عزت ہے تو جاوید صاحب کی وجہ سے. اور جاوید صاحب کی ایک بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور مرتے دم تک میرے دل میں رہے گی. جاوید صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ جاوید صاحب 2.5 کروڑ پہ آپ کی گاڑی کو لگ گیا، ہماری گاڑی کو تو 5 لاکھ زیادہ لگ جائے، ہم لوگ بیچ دیتے، آپ نے کیوں نہیں بیچا؟ تو جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. جاوید صاحب نے کہا اگر میں گاڑی بیچ دیتا تو باہر یہ لگتا کہ یہ شاید انہوں نے بزنس کیا ہوا ہے، یہ پاکستانی ہیں ہی ایسے، باہر لائے، گاڑی کو مشہوری دلوائی اور بیچ دیا، تو اس لیے یہ میں کبھی نہیں بیچوں گا. اور اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، یہ اسی طرح کے کارنامے کرتے رہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اب تو میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ پاکستان زندہ باد.